अस्सलामुअलैकुम। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का दूसरा पेपर पैटर्न बना हुआ है। मतलब ये देखें टेस्ट नंबर 2 है इसका। वीडियो को पूरा वॉच करना है। इसमें क्योंकि एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, तो इस तरह के जो टेस्ट पेपर होते हैं ना, वो पास्ट पेपर की मदद से ही बनाए जाते हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मौजूद की वेवलेंथ लैम्डा की यूं भी तारीफ की जा सकती है कि ये निस्बत है स्पीड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, फासला और स्पीड, फ्रीक्वेंसी और स्पीड और फ्रीक्वेंसी की। एम्पलीट्यूड का ऐसा यूनिट है मीटर। मैं पूरे ऑप्शन नहीं पढ़ रही क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। ज़मीन पर एक पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर हो तो उसका टाइम पीरियड होगा 2 सेकेंड। स्प्रिंग के साथ बंधे हुए जिस्म के लिए टाइम पीरियड का फार्मूला होता है T = 2 पाई √m/k। वेव की मसावात है एफ लैम्डा। V = ऐसे होता है ना, V = एफ लैम्डा। रेडियो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मदरजैल में से कौन सी एक मिसाल सिंपल हार्मोनिक मोशन को बयान करती है? सादा पेंडुलम की मोशन। अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो उसके पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मदरजैल आलात में कौन सा आला ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों वेव्स पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? हेलिकल स्प्रिंग। वेव्स ट्रांसफ़र करती हैं एनर्जी। मदरजैल में से कौन सा तरीका एनर्जी को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये तीनों, कंडक्शन, रेडिएशन, वेव की मोशन, ये तमाम। वैक्यूम में तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक जैसी रखती हैं स्पीड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या वेवलेंथ। स्पीड। अब शॉर्ट क्वेश्चन है। पिछली वीडियो में भी मैंने इसी चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस किया था, वो वाली वीडियो भी वॉच कर लेनी है आप लोगों ने। और ये भी लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स वेव्स की दरमियान फ़र्क की मौजू मिसाल के साथ वजाहत करें। सादा पेंडुलम की तारीफ़ करें और उसके टाइम पीरियड की मसावात। मतलब उनकी जो इक्वेशन होती है ना, वो मसावात उन्हें कहते हैं। सादा पेंडुलम के लिहाज से वाइब्रेशन और एम्पलीट्यूड में क्या फ़र्क है? फ्रीक्वेंसी की तारीफ़ करें। सिंपल हार्मोनिक मोशन की तारीफ़ करें। नीज़ एक खसूसियात तहरीर कीजिए। वेव की मसावात की तारीफ़ और फार्मूला लिखें। एक गेंद को एक ख़ास ऊंचाई से फर्श पर गिराया जाए और वो उछलना शुरू कर दे तो क्या इस गेंद की मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगी? वजाहत करें। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या फ़र्क है? स्प्रिंग कांस्टेंट से क्या मुराद है? और फार्मूला भी लिखें। अब यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर होता है ख़त्म। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।